मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी संडे। तो मेरा नाम निकिता कर्नावत है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। तो मैं पहले सबको यहाँ पे जो जो लोग आए हैं हमारे प्रोग्राम से जुड़े हैं उन सबको हमारे मिशन फिट और हेल्दी इंडिया चैनल पे मैं वेलकम करना चाहती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डाइट के बारे में जो वुमेन्स के लिए महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, और जो डाइट है वो हर एक स्टेज में कैसे कैसे हमें वो ध्यान रख के हमारे चेंजेस करने चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो खाना जो है वो खाना सबके लिए इम्पोर्टेंट है और हेल्दी खाना तो सबके लिए ही नेसेसरी है, बट फीमेल्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना जरूरी है बिकॉज वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरती है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे या फिर प्रेगनेंसी है, प्री प्रेगनेंसी भी होता है, इसके साथ साथ पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेशन पीरियड होता है, मेनोपॉज आता है, राइट। तो ये सारे फेजेस से गुजरती है, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरीज और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है हर एक स्टेज में। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेज जो कि एडोलसेंट और प्यूबर्टी होता है बिटवीन द एज ऑफ 10 to 19 ईयर्स। तो एडोलसेंस और प्यूबर्टी स्टेज में हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर रिलीज होना चालू हो जाते हैं, उसका काम फंक्शनिंग प्रॉपर होना चालू हो जाता है। तो ये जो हॉर्मोन्स है हमारे वो बेसिकली फैट सब्सटेंस होते हैं। तो फैट सब्सटेंस होने के कारण हमारे डाइट में गुड फैट्स लेना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। ताकि ये जो हॉर्मोन्स है ये प्रॉपरली सिंथेसिस करे, इसका प्रॉपर फंक्शन हो सके, इसके लिए फैट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर फैट इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से अगर हम एक्स्ट्रा और ज्यादा फैट खाना चालू कर देंगे, हाई फैट डाइट लेना चालू कर देंगे, तो ये जो हॉर्मोन्स है वापस इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो वो अगर हो गया इम्बैलेंस तो बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि अपना जो इंसुलिन लेवल होता है वो बिगड़ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ सकता है। इसके साथ साथ पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज जो है पीसीओडी, पीसीओएस, ये हो सकता है, या फिर थायराइड आने के चांसेस बहुत ही यंग एज में बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें फैट्स लेने हैं, बट गुड फैट्स लेने हैं, ओके। फैट हमारा एनिमी नहीं है, बहुत कम फैट लेना भी अच्छा नहीं है, और ज्यादा अगर लेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो गुड फैट इन अ गुड अमाउंट एंड गुड प्रोपोर्शन में लेना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप फूड को हमारे बॉडी के लिए एक न्यूट्रिशन है, एक नरिशमेंट है ऐसे देखना है, बट पनिशमेंट है ऐसे कभी भी देखना नहीं है हमें ये फूड को, ओके। तो अब अभी हम बात करने वाले हैं कि अगला स्टेज जो है वो प्यूबर्टी और अबाउट द एज ऑफ 25 to 30 ईयर्स तक, ओके। तो ये जो एज है इसमें हमें कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अदर न्यूट्रिशन जो है वो हमें नहीं लेना है। अदर जो है जैसे कि बैलेंस डाइट, उसमें हमारे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, हमारा जो होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें तो लेनी ही है, बट यू नीड टू टेक स्पेशल केयर अबाउट योर कैल्शियम, ओके। तो कैल्शियम लेना ये एज में क्यों इम्पोर्टेंट है, ओके। हमारा जो कैल्शियम है वो हमारे बोन में डिपॉजिट होता है, राइट। तो हमारा जो बोन सेल है वो डिपॉजिट करता है कैल्शियम को और बोन मास बनाता है। तो ये जो बनाने का काम है और कैल्शियम डिपॉजिट करने का काम है, ये हमारा जो 25 to 28 एज होता है इसके पहले ही वो हो जाता है, इसके बाद वो डिपॉजिट करने का काम खत्म हो जाता है। तो ये जो कैल्शियम हम हमारे बोन में ये 25 to 28 एज तक हम जो स्टोर करते हैं, तो ये जो स्टोर कैल्शियम है वो हमारे पूरे रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में हमें एक्स्ट्रा कैल्शियम लगता है, लैक्टेशन में लगता है, मेनोपॉज में लगता है, तो ये सब के लिए हमें वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी कैल्शियम हम डाइट से ले रहे वो हमारे बोन में
स्टोर होता है। तो अगर ये जो प्रोग्राम आप जुड़े हैं और आप अगर 25-28 के अंडर है, तो आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको आपके डाइट से इनफ कैल्शियम लेना है। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो आपको ओरल सप्लीमेंटेशन भी आप ले सकते हैं, और अगर आपको उसकी जरूरत है, इसके बारे में अगर जानना है, तो आप हमारे हेल्थ कोचेस से, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट से और हमारे डॉक्टर्स लोगों से आप बात कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, और ओरल जो सप्लीमेंटेशन है उसके बारे में आप जान सकते हैं। आपका डाइटरी इनटेक कितना है, आपको कितना कैल्शियम खाने की जरूरत है, वो आप जान सकते हैं। बिकॉज नाउ इट्स द टाइम कि ये जो टाइम है, यही टाइम पे आपका जो डिपॉजिट होने का काम है, या फिर बोन बैंक आप बोल सकते हैं, तो उसके जो काउंटर्स होते हैं वो सिर्फ अभी के लिए ही खुले होते हैं, इसके बाद वो क्लोज हो जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है कि हमें कैल्शियम इनफ लेना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। जो नेक्स्ट स्टेज है कि 28 से लेके 38 ईयर्स तक का जो एज होता है, वो एज मोस्टली जो वुमेन्स होते हैं ये स्टेज में प्रेग्नेंट होते हैं या फिर लैक्टेटिंग होते हैं, ब्रेस्ट फीड करते हैं, राइट। तो उनको उनके डाइट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है, बिकॉज यहाँ पे एक ग्रोथ फेज होता है, राइट। तो बेबी का ग्रोथ होता है, तो वहां पे हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा प्रोटीन की भी जरूरत होती है। तो आपने सुना होगा कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसको हमारे मम्मी लोग या फिर हमारे जो दादी होते हैं वो कहते हैं कि अभी तू एक नहीं है, दो जान है, राइट। तो उसके लिए तुझे दो लोगों का खाना खाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, राइट। तो ये जो है ये बहुत बड़ा मिथ है। ओके, ट्रस्ट मी, ये जो है ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। हम जो हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, हम जो अभी हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है नॉर्मल पर्सन का, वो अगर इतना है, तो प्रेगनेंसी में सिर्फ इतना मार्जिनली वो इंक्रीज होता है। तो आपको दो लोगों के लिए खाने की जरूरत नहीं पड़ती है वो टाइम पे। ओके, तो आपका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो प्रेगनेंसी के हर एक ट्राइमेस्टर में अलग अलग होता है। तो आपको मालूम होगा कि प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ्स का होता है, उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का होता है, फिर अगले 3 मंथ्स का सेकेंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट 3 मंथ्स का थर्ड ट्राइमेस्टर, राइट। तो हर एक ट्राइमेस्टर में हमारा जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता है, बिकॉज साइज ऑफ द बेबी भी बढ़ता है हर एक ट्राइमेस्टर में। जितना हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगता है, उससे कई ज्यादा हमें लास्ट ट्राइमेस्टर में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अराउंड 200, 300, 400 कैलोरीज, इतना ही हमें एक्स्ट्रा खाने की जरूरत होती है। तो अगर आप ये सब सुन के अगर दो लोगों के लिए खाना चालू कर दोगे, तो आप दो दो लोगों के साइज जितना बन जाओगे। ओके, समझ रहे हो बात ये, कि अगर आप ऐसा खाना चालू कर दोगे तो आप दो इंसान के साइज इतना बन जाओगे, और ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा पोस्ट प्रेगनेंसी में ये वेट कम करने के लिए। और बिकॉज क्या होता है, एक बार डिलीवरी हो जाए तो बेबी आपके हाथ में होता है, आपको बेबी का केयर करना होता है, इसके साथ साथ आपको घर का ध्यान रखना होता है, प्लस आपको खुद का हेल्थ देखना होता है, राइट, फीडिंग करना होता है। तो ये सारे, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका वेट जो पुट ऑन हुआ है वो भी आपको कम करना होता है। तो अगर आप दो लोगों इतना खाएंगे, तो आप बहुत ही ज्यादा वेट पुट ऑन करोगे, तो ये बहुत ही टीडियस काम होगा आपके लिए ये कम करने के लिए भी। तो ध्यान रखना है कि जितनी जरूरत है उतना ही हमें खाना है, और प्रॉपर गाइडेंस लेके खाना है हमें। तो ये हो गया कैलोरीज के बारे में। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो ये जो फेज है प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें प्रोटीन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहां जहां ग्रोथ होता है वहां वहां प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो प्रोटीन है, आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिर लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन आप ले सकते हैं, जैसे कि एग वाइट्स है, चिकन है, फिश है, या फिर हमारे जो फैटी फिशेस होते हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप प्लांट बेस पे डिपेंडेंट है, तो आप आपके डाइट में स्प्राउट्स
दाल, पल्सेस ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मशरूम ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन है वो ऐड कर सकते हैं, सोया प्रोडक्ट्स है वो आप ऐड कर सकते हैं आपके डाइट में। और आपको गुड फैट्स की भी जरूरत होती है प्रेगनेंसी में, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। ओके तो ये रिक्वायरमेंट अगर डाइट से कभी भी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ये जानने के लिए आपको आपके हेल्थ कोच, न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का डॉक्टर हम खुद नहीं बन सकते, राइट? सोनारानीच कान टोचावं लागतं। सो ये ध्यान में रखना है कि ये जो फेज होता है ये बहुत क्रूशियल फेज होता है हर एक स्टेज में। तो आपको गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है, और जितना न्यूट्रिशन की जरूरत है वो आप असेसमेंट करवा सकते हैं आपके हेल्थ कोचेस से, और आपको वो आपके न्यूट्रिशन के बारे में गाइड करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज जो होता है हमारे लाइफ साइकिल में, लास्ट स्टेज मेनोपॉज हम बोलते हैं। तो अबाउट 40 इयर्स जो होता है, कभी भी मेनोपॉज स्टेज आ सकता है, ऐसे नहीं कि 40 होने के बाद सबको आएगा। तो डिपेंड रहता है हर एक के बॉडी टाइप के ऊपर और हमारे जीन्स के ऊपर भी। तो ये जो फेज है, ये फेज में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत 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 जरूरत होती है। ओके इसके साथ साथ हमें कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ध्यान रखना है कि बहुत हाई फैट डाइट जो होता है वो अवॉइड करना है। सो मेनोपॉज का जो पूरा फेज है उसमें बहुत सारे जो विटामिन होते हैं उसकी बहुत बहुत जरूरत है, एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत जरूरत है, ताकि आपको एंटी एजिंग से बचाए। इसके साथ साथ आपको रिंकल्स ना आए। आपका जो ये मेनोपॉज का फेज है जिसमें हार्मोन्स हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन थोड़ा सा इम्बैलेंस होना चालू होता है, तो वो जो फेज है वो थोड़ा आराम से जाए, उसमें आपको चैलेंजेस ना आए। इसके लिए हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स है, कार्ब्स है, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो ध्यान रखना है, फ्रेश वेजिटेबल जूस 1 ग्लास एवरी डे इज मस्ट फॉर अबाउट 40 इयर्स। तो वो आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट देगा और वो आपको प्रोटेक्ट करेगा इन सारे चैलेंजेस से। तो ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कैल्शियम जो है वो हमें बहुत जरूरी होता है, बिकॉज क्या होता है कि मेनोपॉज में हमारा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है वो बहुत कम होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बोन लॉस होता है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इनसे बचने के लिए हमें कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। डाइट से या फिर ओरल सप्लीमेंटेशन आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये कैल्शियम आप ले सकते हैं। बट ध्यान रखना है ये टाइम में आपको कभी भी आपका बोन डिपॉजिट नहीं करेगा, बिकॉज मैंने बोला है ना 25 to 28 एज तक हमारा जो बोन होता है वो कैल्शियम डिपॉजिट करने का काम करता है। इसके बाद जितना भी हम कैल्शियम लेंगे वो बोन में स्टोर नहीं हो सकता है, बोन में डिपॉजिट नहीं हो सकता है। तो सिर्फ हमें सस्टेन करने के लिए वो हेल्प करता है। ओके तो ध्यान रखना है, कैल्शियम लेना है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स कैल्शियम जो है वो हमें हमारे जो डाइट से है वो कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर वो कम बढ़ रहा है हमें, तो ओरल सप्लीमेंटेशन कितना लेना चाहिए वो भी हमें हमारे हेल्थ कोचेस या हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट है, हमारे जो डॉक्टर्स है, उनसे हमें सलाह लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज कैल्शियम जो है वो अगर एक्सेस में हुआ तो भी हमें चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आंख बंद करके सप्लीमेंट खाना भी बहुत गलत है। तो आपको जितना जरूरी है वो आप पूछ के, आप एडवाइस लेके खाना चाहिए। एंड यहीं पे खत्म करते हैं। एंड ऑफ कोर्स डाइट के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारा जो पानी है, हमारा जो नींद है, और हम मेडिटेशन करना चाहिए हमें, और एक्सरसाइज करना चाहिए, पॉजिटिव मेंटालिटी रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ये सारी चीजें भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही।